तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। चलिए एक बार क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों के पास। आज आप सभी के लिए क्या चीज़ लाएँ जी, तो साइंस का आपके जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला छपने वाला क्वेश्चन 100% छपेगा। ठीक है, विज्ञान का मैट्रिक के जितने भी मेरे शेर और सैनी इस बार एग्ज़ाम देंगे जी, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है जी, 100% यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। क्या देखिएगा जी, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है जी, और जो भी क्वेश्चन है जी ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही 100% छपने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा कि जब Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो Al2O3 और लोहा Fe बनता, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया जी? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन या विस्थापन? सभी लोग दीजिएगा पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर कि लोहा क्या हुआ जी, विस्थापित हो गया। क्या हुआ, O3 लोहा के छोड़कर एल्युमिनियम के साथ आ गया, यानी क्या कैसी अभिक्रिया जी, तो यह विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने जी बताइएगा कि श्वसन, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार सभी लोग दीजिएगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन है, ऊष्माक्षेपी है, या संयोजन है, या डी उपचयन है? एक बार सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। सभी लोग इसका तेज कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, याद रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। छाप लीजिएगा, अगर याद नहीं तो माइंड में सेट करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। सभी लोग बताइएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है जी? तांबा को, ऑप्शन नंबर बी पारा को, ऑप्शन नंबर सी चांदी को, या डी इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइएगा कि अच्छा चालक किसे कहा जाता है जी, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है आप सभी को पता है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। किसे जी, तो तांबा को। किसे, सॉरी तांबा नहीं होगा, क्या होगा, चांदी को। किसे कहा जाता है जी, चांदी। इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर, जो लोग भी सी दिए थे बिल्कुल राइट होगा। और देखिएगा जी इसमें कितने लोग आप लोग आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मात्र आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचे। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। सभी लोग बताइए धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। NaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी KHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी CaHCO3 का होल 2 होता है, या डी Na2CO3.10 होता है? सभी लोग बताइएगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और जो लोग भी मेरे सीरीज सुबह में 5:30 बजे चलता है क्लास, उसमें सभी लोग जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, धोने वाला तो Na2CO3 इसका बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी डी, जो लोग भी दे रहे बिल्कुल राइट होगा। और यही बोलेगा तो खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा बोलेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए NaHCO3 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये 155 नंबर क्वेश्चन है। बल्कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते किसके? सभी लोग बताइए। परमाणु क्रमांक के, परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर सी परमाणु घनत्व के, या डी परमाणु आयतन के? सभी लोग इसका राइट आंसर दिया क्या होगा, कि आप सभी को पता है, जिसको ये पता नहीं है जी याद रखिएगा क्या होगा, कि परमाणु किसके क्रमांक के। क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे बिल्कुल राइट हुआ। ठीक है, कि किसका होगा, मेंडलीफ के अनुसार क्या होगा, तत्वों का गुणधर्म किसके फलन होते जी, तो परमाणु क्रमांक किसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बताइएगा कि
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। सभी लोग इसका राइट आंसर दिएगा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में कराया हुआ क्वेश्चन है जी, ये सभी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर दिएगा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लास्ट तक रहेंगे बहुत ही बेहतरीन, इससे 50 नंबर 40 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डायनेमो से याद रखिएगा कि दोनों, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों हो जाएगा। क्या होगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों, इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने। बताएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। सभी लोग बताएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, एक बार सभी लोग दीजिएगा। एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी ओम होता है, या कूलम होता है। चलिए बताइए सभी लोग कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है जी। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है जी। तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता क्या होता है, कूलम, इसका बिल्कुल राइट। सो ऑप्शन नंबर जो लोग भी डी रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए बताइएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, एक बार तेजी दिएगा। सी ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी CnH2n, ऑप्शन नंबर सी CnH2n+1, या डी CnH2n-2। चलिए बताइएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, एक बार देखते हैं जी। सबसे पहले मेरे से रोशनी कौन बाजी मारते हैं, ठीक है। तो एल्केन का आप सभी को पता है जी, जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा कि क्या होगा, CnH2n+2, इसका बिल्कुल राइट। सो ऑप्शन नंबर जो लोग भी ए दे रहे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे, ठीक है। चलिए 9 नंबर अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, बताइएगा सभी लोग के सामने जी। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 9 नंबर, बताइएगा कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है जी। बताइए सभी लोग कि क्या होगा इसका राइट आंसर जी। सभी लोग बताइएगा कि क्या होगा, अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, या डिंब वाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका, इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर जो लोग भी बीत रहे बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, बताइए कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था जी। एक बार सभी लोग बताइए, पपीता पर, ऑप्शन नंबर बी मटर पर, ऑप्शन नंबर सी आलू पर, या डी अंगूर पर। चलिए जी, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग तेजी, कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था जी। तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता अब याद कर लीजिएगा, क्या होगा, मटर पर। किस पौधे पर, तो मटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोला है, कितना हो जाएगा जी। सभी लोग बताइएगा 11 के क्या होगा, यानी एफ बराबर, आप लोग जानते हैं एफ बराबर R/2 होता है। तो एफ यानी 10 दिया है जी, और आर बोल रहा है R/2 होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो लोग भी सीध रहे बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। किस पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जल का, प्लास्टिक का, कांच का, या मिट्टी का। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तेजी से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा जी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, बताइएगा कि निम्न में दिए गए माध्यमों में से प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है। चलिए बताइएगा कि सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है जी प्रकाश का। हीरा में, ऑप्शन नंबर बी कांच में, ऑप्शन नंबर सी जल में, या डी केरोसिन में। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि हीरा में सबसे ज़्यादा होता है, क्या चीज़ होता है, प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। एक क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा जी, इसको 14 नंबर क्वेश्चन है कि समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। समान आँख के लिए दूर बिंदु होता है क्या, तो दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत होगा, और न्यूनतम बोलेगा स्पष्ट दूरी तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर अब चलिए नेक्स्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी पश्चिमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल द्वारा या परितारिका के द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर दिएगा क्या होगा 15 का, कि अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है जी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जी, दृष्टिपटल इसका बिल्कुल राइट। सो ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी रहे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। सभी लोग बताइएगा कि चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, बैगनी देता है, काला, नीला या सफेद। सभी लोग इसका राइट आंसर दिएगा 16 का क्या होगा, कि चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बता देने चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 16 का क्या होगा जी, काला। इसका क्या होगा, चंद्रमा पर देखने से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर आप सभी लोग के सामने जी। बताइएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। एक बार सभी लोग बताइएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी। देखते हैं जी मेरे शेर से कौन बाजी मारते हैं। कूलॉम होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है या डी ओम होता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर क्या होता है जी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है याद रखिएगा। ठीक है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने। बताइएगा कि एक बल्ब पर, अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा जी। 220 ओम होगा, 484 ओम होगा, 968 ओम होगा या 20 ओम होगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। और कभी भी इसको अगर देखना है सॉल्यूशन तो इसके मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। क्या होगा, 484 ओम इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। सभी लोग बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन की एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। 726 वाट, ऑप्शन नंबर बी 756 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट या 725 वाट। चलिए देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जी ये क्वेश्चन, तो इसका राइट एक एचपी बराबर कितना होता है या एक अश्व शक्ति बराबर याद रखिएगा 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा दिखने में नहीं दिख रहा है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा कि किसी चालक दिख रहा है नहीं रहा है जी, और जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, कि ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होगा, अगला वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसमें होता है जी, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा या नोट। तो याद रखिएगा किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए जी 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। सभी लोग बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। जनित्र कहा जाता है, मीटर कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है या मोटर कहा जाता है। सभी लोग बताइएगा 21 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है जी, जनित्र। क्या कहा जाता है, जनित्र। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो उत्पन्न करता है क्या चीज़। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है जी, आवेश करता है, विद्युत द्रव करता है या विद्युत वाहक बल करता है या चुंबकीय क्षेत्र करता है। तो याद रखिएगा कि डायनेमो क्या उत्पन्न करता है जी, तो विद्युत वाहक बल। क्या, विद्युत वाहक बल। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए। सभी लोग बताइएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए, जल के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या भोजन का वहन के लिए या डी ऑक्सीजन के वहन के लिए। चलिए बताइएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो आप सभी को बताए थे किसके लिए जी, तो जल के वहन के लिए। और यही बोलेगा फ्लोएम तो भोजन के वहन के लिए। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम बोलेगा तो जल के वहन के लिए, फ्लोएम बोलेगा तो भोजन के वहन के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मोस्ट, ये भी मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, याद रखिएगा दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 24 नंबर, बताइएगा कि हेमाटाइट किसका अयस्क है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, हेमाटाइट किसका अयस्क है। सभी लोग एल्युमिनियम का है, लोहा का है, कॉपर का है या क्रोमियम का है जी। एक बार सभी लोग बताइएगा कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है जी, बताइएगा। तो आप सभी को पता है, अगर जिनको नहीं पता है याद कर लीजिएगा कि लोहा का। किसका है जी, लोहा। ऑप्शन नंबर जो लोग भी बीत रहे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बताइएगा कि मानव हृदय में, एक मिनट रुक जाइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। सभी लोग बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं।
2, 8, 1 या 4, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं। कितने, 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा 26 नहीं दिख रहा है जी, तो याद रखिएगा कि बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बेंजीन का C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H6, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, सभी लोग बताइएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा जी कौन सी होती है, मृतजीवी। कौन सी, मृतजीवी, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं, ठीक है, 100% छपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है, सभी लोग बताइए लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 23, 24, 25 या 26, सभी लोग बताइएगा कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या होगा 26 ऑप्शन नंबर। जो लोग भी डी दे रहे बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, ये बताइएगा, एक्स वाई ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स ऑप्शन नंबर सी, वाई एक्स या डी वाई वाई। सभी लोग बताइएगा कि गुणसूत्र मतलब स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने जी बताइएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, एक बार सभी लोग बताइएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं जी। देखते हैं जी सबसे पहले किनका आंसर आता है, 5, 6, 7 या 8 जी। सभी लोग बताइएगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। कितना जी, 7, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। जो लोग भी सीध रहे बिल्कुल राइट आंसर है छपने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी लोग बताइए कि कौन सा रोग होता है रक्त में आयरन की कमी से। टीबी होता है, मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है या एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा छपने वाला क्वेश्चन ये सभी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जी, आप सभी लोग बताइएगा 31 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना सही हुआ, 31 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए जी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और डेली इसी प्रकार का और अभी सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर देगा सभी को एक बार। ठीक है, और कितना क्वेश्चन सही हुआ है एक बार कमेंट करके हमें सब जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी सुबह में 5:30 बजे में सुबह में और 6:30 बजे शाम को नहीं जुड़ते हैं, सभी लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, सभी लोग 5:30 बजे और 6 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।